Well, then, at tea time, GupShup, there's so much to talk about because two wickets falling in this session, England scoring 88 runs, and England's lead at the moment at 36 run. I am Megha, and joining me in the studio is. मैं हूं अमित अरोरा और टी टाइम में गप्पे शप्पे मारने के लिए हमारे साथ हैं मदन लाल जी, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर, और साथ ही वी कृष्ण स्वामी, खेल पत्रकार। आप दोनों का अभिनंदन। थैंक यू। मदन जी, मोइन अली का विकेट तो हमने ले लिया, लेकिन ओली पोप अभी भी डट के खड़े हैं। नहीं, बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है पोप, बिकॉज क्या है कि देखिए जैसे उनको करनी चाहिए सिचुएशन के हिसाब से वो बैटिंग करे, क्योंकि देखिए यहाँ पे जितनी ज़्यादा इंग्लैंड लीड लेगा उतना ही ज़्यादा उनके लिए अच्छा है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि क्योंकि देखिए लीड अब इंडिया को तंग कर सकती है। इस वक्त मेरे 35 रन की लीड है जी। 35 रन की लीड ठीक है, अभी मैनेजेबल है, बट इसके ऊपर जब जैसे जैसे चलता चला जाएगा, अगर इसमें पार्टनरशिप होती है बॉक्समैन बॉलिंग में, तो फिर ज़रा मुश्किलें ज़्यादा बढ़ती चले जाएंगे। मैं इंडिया को चाहिए कि मेरे विचार में उन्होंने 88 रन जो दिए हैं इस सेशन में वो बहुत ज़्यादा है। थोड़ा कंट्रोल करना है। मैंने पहले भी किया था लंच टाइम पे जब हमने शो किया था, तो उसमें मैंने कहा था कि विकेट मिलने चाहिए, रन भी लीक नहीं होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं समझता हूँ कि 40-50 रन होते तो 2 विकेट मिल जाते तो जो इंडिया थोड़ा सा ज़्यादा फील बेटर करता। अब थोड़ा सा प्रेशर जो है आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के ऊपर टिल्ट कर रहा है। Krishna Swamy, and an important role in ensuring that the pressure was back on India was played by Oli Pope. Today, in particular, we saw his footwork looked in control because had been victim to LBW quite some time previously, but today had shots all around the wickets. I think it was extremely smart batting by all three batsmen: Ollie Pope, Johnny Bairstow, and now Moeen Ali. I think, and of course, Chris Wokes. I mean, he's just about started. I always felt that Moeen Ali and Chris Wokes could be the thorn in the flesh for us. We needed to get a quick wicket immediately after the first session. We did manage that. Bairstow was dismissed by Siraj, leg before wicket. That was, I thought, a good breakthrough. But you know what? I mean, we just couldn't actually capitalize on that. See, when you get the wickets, you need to get them in a bunch. You can't just have one wicket a session and allow the other team to score 80, 90 runs. That certainly is not going to serve the purpose. And every run from here is going to hurt you in the long run. I mean, maybe not even in the long run. In the short run, the match I don't see getting into the fifth today. This is going to be this session was actually bad news for India. जी, कहते हैं क्रिकेट का खेल पार्टनरशिप्स पर बहुत निर्भर करता है, और बेस्टो और ओली पोप के बीच छठे विकेट के लिए 89 रनों की साझेदारी हुई, और सातवें विकेट के लिए ओली पोप और मोइन अली में 71 रनों की साझेदारी हुई। ये दोनों साझेदारी भारी पड़ सकती है भारत के लिए। लेकिन अभी भी क्या मदन जी, आज जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है, क्या रुख हो सकता है अगले सत्र में, तीसरे दिन? क्या यहाँ पर अगर मान लीजिए 70-75 रनों की लीड बनती भी है, तो क्या भारत वापस कर सकता है? क्या बैटिंग आसान हुई है इस पिच पर? नहीं, देखिए बैटिंग तो आसान होती चली जाएगी, क्योंकि ये ओवल का विकेट है। मैंने पहले भी कहा था कि ये ज़्यादा बैटर खेलती चली जाती है, पर देखिए कोई भी विकेट जो है चौथे पांचवें दिन जाके टर्न तो करना शुरू कर देती है। ऐसी बात नहीं, क्योंकि जो कि एक इंडियन कैसे एक्सप्लॉइट करते हैं वो देखने वाली बात है। बट ये है कि देखिए प्रेशर डिफरेंट रहता है, क्योंकि 75 रन की लीड, क्योंकि हमारे ना ज़्यादा हमें वरी जो है हमारे बैट्समैनों की है। अगर अच्छा स्टार्ट मिलता है, रोहित शर्मा और केएल राहुल देते हैं, फिर तो ये जो है थोड़ी सी आसान हो सकती है। बट क्या है कि एक और बात मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पे कि फोर्थ इनिंग जो बैटिंग है वो इंग्लैंड की है, जो हमें एडवांटेज, पर आप कितने रन ऊपर करते हैं वो देखने वाली बात है। और वहाँ जडेजा की भूमिका भी आप देखते हैं? हाँ, जडेजा की भूमिका ज़्यादा हमें देखने को मिलेगी, और क्योंकि गेंद तो टर्न करेगा ही करेगा। बट ये है कि आपके पेसर को तो शुरू में विकेट निकालने ही पड़ेंगे। ये नहीं है, देखो आप जब शुरू में ब्रेक थ्रू मिलता है तो प्रेशर दूसरी टीमों के ऊपर ज़्यादा बढ़ता है, बैट्समैन बैटिंग जो टीम कर रही होती है। पर यह है कि जल्दी इनको आउट करना पड़ेगा, नहीं तो मुश्किलें इनकी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना बढ़ती दिखाई दे रही हैं। Krishna Swamy, and from the point of view of pacers, the ball has swung considerably lesser today. Naturally, it's getting old. So naturally, they probably, Umesh, Siraj, Bumrah, they're all waiting for the new ball to come. It's still 10 overs away. And in those 10 overs, if England can actually pick up about another 35-40 runs, that could really be a big problem. By that time, it would mean about 70 to 80 runs of valuable lead. And we really don't know. I mean, so far, apart from those couple of wickets that we did get, our bowlers have really not been, looking, kind of that they were going to take wickets all the time or something.
they were ready to leak runs, but they didn't seem ready to take wickets. The bowling certainly didn't display that kind of what would I say, energy or the intent or the quality, that were they were wicket taking ones. Whereas they kept periodically giving away the runs, and the batsmen did an absolutely magnificent job. They played it like a test match, waited for the bad delivery, waited for a scoreable delivery, and they got the boundaries, they got the twos, they got the ones, and the net result was about 80 to 90 runs in a session, losing 2 wickets, and with some more batting to come. Moeen Ali and Chris Wokes there. And as I said before, neither of them is a pushover. तो उम्मीद तो यही है कि अगले सत्र में भारत जल्दी से विकेट निकालेगा। और आज और कल जब भारत बल्लेबाजी करता है, मदन जी, क्या आप भारत की बैटिंग लाइनअप में फेरबदल देखेंगे? जैसे जडेजा पहली बारी में रहाणे और पंत से ऊपर आए, क्या वो ठीक है? कुछ फेरबदल हो सकती है? नहीं, ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए जब आप किसी बैट्समैन को आपने ट्रस्ट किया है जिनके रहने को, तो उसको ऊपर ही बैटिंग करनी चाहिए। क्योंकि ये मेरा मानना है कि आपने उस स्पेशलाइज पोजीशन पे उसको आप खिला रहे हैं। जडेजा ठीक है, उसका अपना नंबर जो है, देखिए जडेजा को भेजने से क्या हुआ, जडेजा का रन तो नहीं ना बनाए, वो बैटिंग अपने नंबर पे ज़्यादा अच्छी कर रहा था, बट उसको ऊपर भेजने से उसको भी आपने प्रेशर में ला दिया, और उसके साथ साथ उसको नीचे करने से जिनके रहने को उसके ऊपर भी प्रेशर आ गया। तो मैं नहीं समझता कि इनको बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए। बिलीव इन योर एबिलिटी एंड प्ले द गेम, एंड दैट्स वेयर द नेम ऑफ द गेम। क्योंकि क्या है कि आपके टॉप के जो 1, 2, 3, 4 हैं, इनको रन बनाने पड़ेंगे अगर आपने मैच जीतना। अगर ये 70-75 की लीड में ही 3-4 खिलाड़ी आउट होते हैं, फिर ये आप मैच नहीं जीत सकते यहाँ से। ये बड़ा मुश्किल बनेगा, क्योंकि ये टेस्ट मैच जो है भारत के लिए बड़ा क्रूशियल है। अगर ये टेस्ट मैच, अभी तो मैं चांसेस है इंडिया के मैच जीतने के, क्योंकि बाद में फिर रिकवरी, 5th टेस्ट में रिकवरी नहीं होती, क्योंकि आपकी अच्छी टीम है, आप सोच रहे थे कि हम सीरीज जीतेंगे, तो अगर आपने ये मैच मिस करते हैं तो फिर प्रॉब्लम्स है। Krishnaswamy Jadeja at 5 also meant that Rahane and Pant were demoted by 1 position. How do you interpret this move? It's a lack of faith in your own players, the players that you've chosen. If you've chosen a team which doesn't have Ashwin, but you have Jadeja in it, then you play with it, and you are going to play with it. You don't have an option. But if you've picked up players like Rahane or Pant because of their batting abilities, I would say that's what the books say, and so then you believe in their batting. I mean, you stick to that. You believe, you stay with conviction. You can't go midstream and start changing boats. Then the only way you can do is that you start swimming, because otherwise it just doesn't work for you. So I think that, I mean, I'm actually a little surprised at the way Virat has gone about this. It shows that he is rattled, and that rattled is not a word that I would normally associate with Virat, but right now it does seem that he is very much rattled. जी मदन जी, आज 3 सितंबर है और 2 दिन बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप कोच की भूमिका कैसे देखते हैं? ठीक है, भारत के कोच हैं, बैटिंग कोच भी हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज की अगर मैं बात करूं, आप अपनी भी बताएं, स्कूल कॉलेज के जो कोच होते हैं, क्या वहां से ही टेक्निक डेवलप होती है और फिर वो रहती है ताउम्र आपके साथ? बिल्कुल रहती है, बिकॉज वहाँ से तो सारी टेक्निक डेवलप होती है। आपके जो कोचेज होते हैं वही आपकी स्किल को इम्प्रूव कराते हैं, और स्किल के साथ साथ अभी तो मैंने जैसे बात कर रहा था, अभी हम बात कर रहे थे स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हो चुकी हुई है कि अगर आपके पास स्किल है, कोच ने सब कुछ सिखा दिया, बट आपको अप्लाई नहीं करना आता, आपके पास टेम्परामेंट नहीं है, आपका एटीट्यूड ठीक नहीं है, आपका मेंटल टफनेस नहीं है, तो आप एक अच्छा प्रोडक्ट नहीं बन सकता। वो सब चीज़ें जो हैं ये शुरू में कोचेज जो है सिखाते हैं, और स्टूडेंट जो होते हैं उनको पता है। मैं समझता कि मैं जितनी भी क्रिकेट खेला हूँ, मैंने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के बारे में भी बहुत पढ़ा है, सब कुछ किया, बट गेम 90% दिमाग से खेली जाती है। ये आपकी स्किल पार्ट भी ठीक है, आपके पास हर चीज़ है, आपकी और मेरी सब स्किल ठीक है, मैं फिटनेस ठीक है, पर एंड ऑफ द डे हु इज मेंटली टफ, वो जो खिलाड़ी है वो कामयाब होने वाला है। बाकी ये नहीं है कि अगर आपकी स्किल बढ़ी है तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं। मेंटल जो है ना, जो स्ट्रॉन्ग माइंड है, ही विल बी द डेफिनेटली सक्सेसफुल। Let me tell you, I'm old enough, to say that I have seen Madan play a lot of domestic cricket, not just international cricket. Yes. When the Delhi team was, say, something like about 60 for 7, and if Madan Lal was still there at the wicket,
you could still hope for a miracle to happen. And many times he scored a century at number 7 and later also, and then he would suddenly come up with 150 or 140 and the team would suddenly have won. Or he would pick up a bowling spell where he would dismiss 4 people or 4 batsmen. So mental toughness, not losing the game even in the face of adversity, that really is what is mental toughness. And I probably think that's what you meant. नहीं, पर affirmation, Yes, that's right. आप अपने आप से क्या बात करते हैं उस नहीं वक्त? नहीं देखिए, to read the situation, what he is talking about, to read the situation, then play according to that and make sure that you don't make any big mistakes. You go through the team. आप मेंटल टफनेस कैसे आती है? क्योंकि यू हैव टू गो थ्रू द सिचुएशन. अगर आप मेंटल टफनेस की हम बात करें, अगर मैं जाके थ्रू नहीं होऊंगा तो फिर उसका फायदा नहीं है कोई भी. मेरे को कैसे पता लगेगा अगली बार मैं जब जाऊंगा तो मेरे को कैसे पता लगेगा कि मैं ये सिचुएशन को डील कर सकता हूँ? मेरे को करना है, करके आगे निकलना है, तब मेरे को विश्वास होता है यार मैंने किया हुआ है. मुझे आज भी याद है 83 वर्ल्ड कप में मदन जी ने इस कार्यक्रम में बताया था कि जब उनके ओवर हो गए और फिर कपिल ने कहा कि मैं किसी और को ओवर देता हूँ, तो आप गए कप्तान के पास, एक ओवर और दे मेरे को, है ना, और उसमें विकेट नहीं, मैं पता क्या होता है, देखिए मेरी नेचर खेलने की डिफरेंट थी. मैं ऑस्ट्रेलिया में भी एक बार मैं टेस्ट में बार बैठ गया. मैंने 9 विकेट दिए थे टेस्ट मैचेस में. मैंने बैटिंग नहीं करनी आ रही थी. मैंने जो मेरा प्रॉब्लम था उसमें बार बैठ गया. तो मैं ऐसे बैठा, मैं कहा यार चलो ऐसा करते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे कि थोड़ा ना. I took one of the best catch which people still remember. Yes. So I took that catch because that's for share my determinations. क्योंकि ये चीजें आपके अंदर होती हैं. नहीं यार मैंने कुछ करना है, क्योंकि you love the sports. एंड अगर आप कीप ऑन थिंकिंग अकॉर्डिंग टू दैट देन यू कैन मेक इट. ऐसी कोई बात नहीं है. मैं तो हमेशा बच्चों को मैं सिखाता हूँ, बच्चों को काफ़ी कुछ सिखाता हूँ, बट इफ़ यू थिंक यू कैन डू इट यू विल डू इट. एंड बट देन यू हैव टू बी वेरी पॉजिटिव. हाउ टू बी पॉजिटिव, ये बाद में बात करेंगे. Krishnaswamy, while a lot of it is intrinsic, but there are times when you need external help. We see professional psychologists accompanying teams, but how common it is for top-level sports persons in India to be associated with psychologists? Well, I mean, one of the biggest, deficiency in Indian sport is the absence, or rather, a very inadequate use of sports psychologists and sports doctors. Even injuries are not really taken care of in a man. Whereas, if you see at the global stage, every top player has a doctor, a physiotherapist, a psychologist. That's part of their team. When they say team Federer, when they say team Nadal, it's not just a coach or somebody else. I mean, it's a 5 or 6 man woman team. I mean, there are psychologists, there are physiotherapists, there are doctors. They're for everything. So, and when you get into golf, you have even say a driving coach, you have a putting coach, you have a psychologist. So every sport has its own specific needs. And I'm sure, I mean, cricket is as demanding a sport, in terms of your mental toughness, which Madan spoke about. And I can assure you, I'm telling you, I've seen a lot of cricket over 40 years. Madan was one of the toughest people in terms of the kind of cricket he played. He played at 110% always. I think he displayed his performances were way above what actually the common man would actually perceive as his real talent. He performed at 110% all the time. And I think that is what, when you are determined, when you know that you have to do it, then you actually, half the battle is won when you start believing in yourself. And that is what some people have it and some people don't. And when people don't have it, then you need external help. जी, और एक और एक मैं बड़ी जल्दी से किस्सा बताना. विमिन रिचर्ड, he went to Australia, was not doing anything. He used to bat number 5. Rudy Webster, the sports psychologist, he came in and he had a word with him. उसने कहा भी नहीं, बिकॉज कि इसको नंबर ऊपर करो. कई प्लेयर पता कैसे होते हैं, मैंने रोहित शर्मा की मैंने बड़ी फैब्रिक की है कि इसको ओपन कराना चाहिए. कई प्लेयर ऐसे होते हैं जो नहीं वेट कर सकते, कई फिजिटी होते हैं, लाइक नंबर 5 पे रोहित शर्मा वाज नॉट सक्सेसफुल, नंबर 6 पे, बट एज ए ओपनर ही इज सक्सेसफुल. तो ऐसा ही वो विमिन रिचर्ड के साथ होगा. व्हेन ही वेंट टू नंबर 3 नंबर पे जब बैटिंग करनी, ही नेवर लुक बैक. रोहित शर्मा विल नेवर लुक बैक बिकॉज ऐसा होता है. कई बार ऐसे प्लेयर बाहर नहीं बैठ सकते, भाई चलो अंदर चलते हैं, अंदर जाके करेंगे जो भी करना है. तो ये नेचर भी होती है जी. और एक और उदाहरण अभी भारत के सामने आया है, जब हम ड्रेसिंग रूम कर रहे थे और अब जब टी टाइम गपशप कि एक और पदक पैरालंपिक्स में आ गया है. पहली बार ओलंपिक्स या पैरालंपिक्स के इतिहास में आर्चरी में पदक आया है, हरविंदर सिंह. और आप देखिए जो प्रोसेस था राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16, उसमें एक में टाई हो गया और एक एरो का शूट ऑफ था. तो कंपेटिटर ने 7 मारा
अब इसको उससे ऊपर मारने थे हरविंदर को और उन्हें पूरा 10। छोटा सा 12 सेंटीमीटर का टारगेट है। एकाग्रता सोचिए कितनी होती होगी मदन जी, 70 मीटर के डिस्टेंस से आप शूट करते हैं। But 12 he has सेंटीमीटर। practiced a lot. He must have thrown, I don't know how many darts and millions. Absolutely. तो तभी तो See, ये सब कुछ आता है. It doesn't happen overnight. It doesn't happen. Exactly. So it must have been tremendous amount of hard work behind that. So I mean, it has to be hard work combined with it. See, it is a sum of parts. It's never one single bit. I mean, an entire car runs on so many different parts. Similarly, a top class athlete, a top class sports person is a sum of many parts. मदन, आपने फिजिटी होने की बात मेंशन की। मोहम्मद सिराज को केवल 3 ओवर दिए गए थे पहले सेशन में। थोड़े तो फिजिटी होंगे कि दूसरे सेशन में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिले। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा था कि स्किडिनेस ऑफ द सर्फेस का एडवांटेज उठाया था। इंग्लैंड में उतने कारगर नहीं साबित होते हुए अभी तक दिखे हैं। नहीं, देखिए, ही इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग फास्ट बॉलर। ऐसा नहीं है कि कैप्टन क्या सोच रहा है उस वक्त। ये कई बार स्पेल ऐसा भी होता है कि इस इतने पुराने गेंद से ये अच्छा कर सकता है या वो दूसरा बॉलर कर सकता है, या कोई बॉलर जो है कि इस बैट्समैन को ज़्यादा तंग कर रहा है तो उसको ओवर ज़्यादा भी करा दिए जाते हैं। बट डेफिनेटली इज़ अ पार्ट ऑफ द यूनिट। नंबर 4 जो बॉलर लाए हैं, इसको भी बॉलिंग मिलेगी। अभी सेकंड इनिंग भी है, तो ऐसा है कि कैप्टन ने सोचा अभी ठीक है, शायद हो सकता है कि उसको दूसरे स्पेल में लेकर आए, अभी इसके बाद टी के बाद लेकर आए। तो अपने 4 बॉलर हैं, उसने देखना है कैप्टन ने है कि मेरे चारों के चारों बॉलर फ्रेश रहें। आजकल क्या हो चुका है कि ये नहीं चाहते हैं कि एक बॉलर 135 डाल रहा है, फिर 132 डाल रहा है, फिर 120 डाल रहा है। ये चाहते हैं 135, 136, 40, 45, इसके बीच में जो ग्राफ है ना ऊपर जाना चाहिए, नीचे नहीं आना चाहिए। और कई बॉलर्स का ग्राफ जब नीचे आता है तो बैट्समैन बड़ा ईजी फील करता है। वो कहता है ये तो गया, उसके स्पेल को मैं खेल सकता हूँ अब, नहीं ठीक है, ये ऐसा ऐसा थक रहा है। तो ये सब चीज़ें चलती हैं, माइंड में चलती हैं। तो ये है कि कैप्टन चाहता है कि मेरे 4 के 4 बॉलर चाहे 6 ओवर का स्पेल करें, वो उतनी स्पीड से करें जितना मैं चाहता हूँ। जी स्वामी, चलते चलते कई बार जो गेंदबाज है सेट बैट्समैन को या एस्टैब्लिश बैट्समैन को तो आउट कर लेता है, लोअर ऑर्डर बैट्समैन को आउट करना कई बार मुश्किल सा लगता है। क्योंकि ऐसा है कि आप समझते हो कि ये तो दिस इज माय बनी, आई एम गोइंग टू गेट हिम आउट, एंड इट्स नॉट ऑलवेज इजी टू गेट रिड ऑफ द बनी। सो इन द फर्स्ट सेशन we were England was trailing by about 40-50 runs, and now they are ahead by about 35 runs. This is going to be another crucial session, the final one. 17-18 डिग्री सेल्सियस। इनको ना टेलर को आउट करने का एक ही तरीका है, इनके सिंगल रोक दो। इनको सिंगल लेने नहीं आते। हाँ, नहीं, सही बात है। अगर देखोगे ना स्किल, वो ना अगर रोक दोगे ना फिर ऊंचा मारेगा, वो करे चांस लेगा, तो उसमें आउट होने के ज्यादा चांस। बाउंड्री लगेगी, तीसरे में आउट होगा। तीसरे में आउट हो जाएगा। अनलेस द कैप्टन के नहीं यार अभी आउट होता है, अभी आउट हो, देखा जैसे जो रूट कर रहा था सिराज कर गया 50 ऑट रन। अगर कई बार कैप्टन कहता है अच्छा मारना शुरू किया, चलो 1-2 फील्डर पीछे लगाए, पर सिराज इज प्रॉपर बैट्समैन, तो उसको तो पता है कि कैसे रन बनाए। पर ये टेलेंडर जो है ना, अभी वॉक्स को टेलेंडर नहीं कह सकते, ये उसने रन बनाए हुए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो बाकी जो है ना उनको सिंगल ब्लॉक करो उसका, फिर लाइन वो 1-2 पीछे रख के आउट कर सकते हो आप, नहीं तो 1-2 रख के कनपट्टी पे अपने आप ठीक हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगले सत्र में क्या होता है। 227 रन बनाए हैं इंग्लैंड ने 7 विकेट के नुकसान पर, यानी पहली पारी के आधार पर 36 रनों की लीड है, और उम्मीद करते हैं कि ये लीड ज़्यादा ना बढ़े। और मैच बहुत रोमांचक है। आप आकाशवाणी से जुड़े रहें आंखों देखा हाल के लिए, लेकिन फिलहाल टी टाइम में गप्पे शप्पे मारने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू।